अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर अपना रूम दिखा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि हर चीज़ इधर से उधर हुई हुई है। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने जो डीप क्लीनिंग थी ना वो करनी थी रूम की, तो इस वजह से मुझे ना ये था कि चलो यहाँ रख देते हैं चीज़ें, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन कबर्ड से बाहर और हर चीज़ इधर उधर हुई हुई है कि कपड़े अगर वॉश किए तो वो फिर मुझे ये था कि मैं कबर्ड क्लीन करके फिर रखती हूँ। ऐसे करते करते 1-2 दिन हो गए हैं कि ना ही कोई काम मेरा हो पा रहा है और ना ही ये सिमट पा रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपना टाइम जो भी जैसे भी मैनेज करके आज निकाल के टाइम, तो मैं सबसे पहले अपना जो रूम है उसको क्लीन करती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं वीक में एक बार अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। ठीक है, ये जो एयर कूलर है इस पर भी डस्ट आ जाती है और भी सारी डस्टिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो भी रूम में फुल क्लीनिंग जो होगी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अच्छे से। आज मैं अपना रूम जो है वो क्लीन करूँगी, बेडशीट जो है उसको अच्छे से सेट करेंगे और फिर जो कबर्ड है वो बाहर आने को है हर चीज़, क्योंकि जो भी कपड़े वगैरह हम निकालते हैं तो उसको हम फिर जब रखते हैं तो सही से नहीं रख पाते हैं, तो फिर ये सब हालत हो जाती है। अभी मैं सारा कुछ निकाल के बेड पे लगाऊंगी और फिर इसको सब कुछ दोबारा से सेट करके तह लगा के दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पे कुछ हालत ठीक है, लेकिन इस साइड पे जो ये वाला सेक्शन है इसकी तो हालत बिल्कुल ही बर्बाद हुई हुई है, क्योंकि मुझे ना ये मैस जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिनों बाद ना मुझे ये इरिटेशन करा देता है, तो मुझे ना फिर बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना हर चीज़ बाहर पहले से रखी थी, क्योंकि मुझे निकालनी पड़नी थी ज़्यादा सारी चीज़ें जब मैं कबर्ड में रख देती। तो फिर अभी मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है रूम की, तो क्यों ना इसको सबको क्लीन कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो अपने हस्बैंड का सेक्शन था ना उसको क्लीन करने का सोचा। तो मैंने उनके जो कपड़े हैं सारे निकाल दिए यहाँ पर, और उसके बाद जी मैं उनको सेट करके तह लगा के हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके उनकी रखूँगी और फिर जो है मेरे अपने सेक्शन की बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर जब मैं ये सब कुछ कर रही थी तो बाहर फुल तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। आजकल मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हम लोग अंदर काम में लगे होते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो यहाँ पर अचानक से आवाज़ आना शुरू होती है कि जब बारिश हो रही है। तो यहाँ पर फिर मैं भी आ गई बाहर जल्दी से और मौसम को एंजॉय करने के चक्कर में, और इतनी प्यारी लग रही थी ये बारिश कि मैंने फिर इसको भी कैप्चर कर लिया। और देखें आपको भी किस किस को बारिश का ये साउंड और इसका ये ऐसे बारिश गिरना पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर रुककर थोड़ी देर इंजॉय किया, क्योंकि जब ये बूंदें गिरती हैं इसकी आवाज़ और ये जो पानी होता है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग कामिंग होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है। अगर आप बारिश में भीगते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप नहीं भी भीगते हैं तो फिर भी ये इसका साउंड ये सब कुछ जो होता है नेचर, अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर इसको फ़ील करेंगे। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ जब भी बारिश होती है, इसके साउंड को और जो मिट्टी की खुशबू आती है उसको फ़ील करना, तो वो एक अलग सी फीलिंग है जो कि नेचर लवर हैं वो फ़ील कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा नेचर लवर हूँ, तो मुझे भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मैं फिर यहीं पर रुक जाती हूँ। बाकी काम मेरे जो पीछे के हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो फ़िलहाल भी मेरे जो पीछे के काम थे वो पीछे ही रह गए हैं। जो कबर्ड वहाँ पर मैंने समेटनी थी और सारा कुछ करना था वो वहीं का वहीं रह गया। जितनी देर ये बारिश होती रही है तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो मैं यहीं पे खड़ी हुई इसको फ़ील कर रही थी और इसके साथ बस ऐसे ही रील्स वीडियोस वगैरह बना रही थी और इंजॉय कर रही थी। चलें जी, बारिश तो रुक गई है लेकिन बादल अभी भी देखें कैसे घुले हुए हैं कि अभी फिर बरसेंगे। तो अभी हम लोग इनका वेट नहीं कर सकते और बरसने का भी हम चलते हैं अपने और कामों की तरफ। तो मौसम अच्छा था तो फिर आम खाने का भी अलग ही मज़ा जब बारिश हो रही हो। तो फिर अभी हम लोगों ने यहाँ से आम निकाल लिए हैं और अभी हम इनको कट करेंगे और साथ में बारिश के साथ इसको भी इंजॉय करेंगे। तो और फिर साथ साथ अपने जो बाकी के काम होंगे उनको भी समेटेंगे। चलें, अब हमने सोच ही लिया कि रूम को क्लीन करना है, हर चीज़ इधर से उधर जो हुई हुई है उसको सेट करना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो मेरे बैग्स हैं, सूटकेस वगैरह हैं, इनको भी दोबारा से सेट कर लिया जाए, क्योंकि कुछ कपड़े थे जो मुझे चाहिए थे वो इनमें पड़े हुए थे और कुछ जो थे बाहर थे जो नहीं चाहिए थे वो मैंने सोचा कि इसमें रख देती हूँ और सब कुछ सेट कर ही लेती हूँ आज। और ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहीं जा रही हूँ आज। तो मुझे ये सोचा कि मैं चलो इस पर लगा लेती हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन फिर फ़न में और काम में मैं भूल ही गई।
तो फिर उसके बाद जी सब कुछ तो हो गया, फिर हम लोग थक गए और फिर हमें चाहिए था कि थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा सुकून। तो फिर सोचा कि चलो ऑयलिंग करवाते हैं, साथ में अपने हेयर केयर और स्किन केयर भी कर लेते हैं। लगते हैं हाथों आज इतना काम कर लिया तो ख़ुद पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, अपने लिए भी जो मी टाइम होता है वो भी निकाल लेते हैं। तो हर लड़की को निकालना चाहिए वीक में एक दिन ऐसा कि वो अपने ऊपर भी काम करे। ये नहीं कि हाँ भी सारा दिन घर के काम और ये वो भी बहुत अच्छे हैं कि आप घर के काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं या अपने घर के काम करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अपने लिए भी एक दिन निकालना चाहिए वीक में कि आप अपनी केयर करें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने लिए अच्छा सा सूट सेलेक्ट करें। और अगर ये दिन जुमा है तो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि उस दिन शावर लेना और ऐसे ये सारी सुन्नतें होती हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना और फिर नमाज अदा करना, तो इस सब का आपको एक्स्ट्रा में सवाब भी मिल जाता है। तो इसलिए मैं भी फिर फ्राइडे वाले दिन ये सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि आगे पीछे हम लोग हर काम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। जैसे कि रूम की क्लीनिंग है वो भी रोज़ मैं करती हूँ, लेकिन ये होता है कि सिर्फ झाड़ू लगा लिया, ऐसे कर लिया ऊपर से, बस ठीक है जी एक सेट हो गया सब कुछ। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो वीक में मैं एक दफ़ा ही करती हूँ। ऐसे ही जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो वो भी आप रोज़, ये होता है कि आप शावर भी ले रहे होते हैं, मुंह हाथ भी धो रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, वज़ू कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे जो एक अपने लिए टाइम निकालना होता है वो आप वीक में एक दफ़ा निकाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर सब कुछ किया, घर को भी सेट किया और अपने लिए भी टाइम निकाला। यहाँ पर जी मैं रेडी होके आ गई हूँ, नहा धोकर और फ्रेश होकर अभी हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं जी प्रॉपर जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी नमाज़ अदा करूँगी तो जो कि ज़ोहर की है, और फिर इसके साथ ही हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे लिए आसानियाँ हो। और आज जुमा है तो फिर सब के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी चाहिए। आपको हर नमाज के बाद करनी चाहिए, लेकिन ख़ुसूसन जुमे के दिन तो सब के लिए आप दुआ करें, तो क्योंकि कबूलियत का दिन होता है। तो फिर जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने आना था नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने ना यहाँ पर कस्टर्ड बना लिया उनके लिए, उनको पसंद है। तो फिर वो जब आते हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल जो होता है वो बना कर रख लेते हैं। तो जी ये अभी मैं बना ही रही थी तो मैंने बाहर जाकर देखा कि मौसम फिर से ख़राब हुआ है और बारिश होकर हटी है। मैं तो अंदर कामों में लगी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो ये देखें जी बारिश फिर से हो रही थी और अभी अभी ही रुकी थी, पानी अभी भी सीन में खड़ा हुआ है। तो ये मौसम जो आजकल का चल रहा है ना, इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, किस टाइम बारिश हो जाए, किस टाइम धूप निकल आए और किस टाइम क्या हो जाए, कोई पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो मानसून की बारिशें होती हैं ये ऐसी होता है कि 1 घंटे बाद बारिश और 2 घंटे बाद बारिश, या सुबह में बारिश शाम में सही मौसम और शाम में बारिश तो सुबह में सही मौसम। तो आजकल यही चल रहा है। और आप लोग भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा व्लॉग जो है वो वॉच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर मौसम ऐसे ही है कि बारिशें वगैरह चल रही हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट डे जब मौसम ऐसा था तो हम लोगों ने साथ में कड़ी बनाई हुई थी, तो उसका नाश्ता, और साथ में आज हम सब का ही दिल कर था कि मौसम बहुत ठंडा ठंडा हुआ था, क्योंकि रात को जब हम लोग बाहर सेन में सोए हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता था, जैसे सर्दियों की रातें हों, ठंड लग रही थी। उसके बाद जिस हम लोगों ने उठ के कूलर और पंखा वगैरह बंद किया, और फिर जब हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के दोबारा लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते के टाइम में सबका मूड हो रहा था कि आज सर्दियों वाला ही नाश्ता किया जाए। तो चाय और पराठा या अचार ऐसा कुछ नाश्ता हो जिससे मज़ा भी आए खाने में, और फिर जो एक ठंड लग रही थी या मौसम ठंडा था उसको एंजॉय भी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अचार पराठा और साथ में चाय का नाश्ता किया, और इससे अच्छा और मज़े का नाश्ता कौन सा हो सकता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी चाय में पीती नहीं, सिर्फ डिप करके इसमें खा लेती हूँ। तो इसलिए फिर आज हम लोगों ने ये नाश्ता किया। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।